तू आ गई? हाँ बाबूजी, अब आपके सिवा जाऊं भी तो कहाँ? एक जगह और भी है जहां मैं तुझे भेज सकता हूं, वहीं जहां तुम्हारे नाग को भेजा था मैंने। बाबूजी, आपकी बख्शी हुई जान आपके कदमों में। आज तक उस नाग ने मुझे अपने मंत्र में जकड़ रखा था, आप ही ने मुझे आजाद किया है। आप अगर आप चाहें तो ये जान भी ले सकते हैं, मुझे कोई गम नहीं। दुख तो इस चीज का है कि आपने मुझे समझने में भूल की है। क्या मतलब? निजात की सपेरन हूं बाबूजी। सांपों को बस में करना हम लोगों का रोजगार है, पर न जाने कैसे उस नाग ने मुझे अपने बस में कर लिया था। बड़ी मुद्दत के बाद मैं आजाद हुई हूं और आज मैं खुद अपने आप को आपके चरणों में रखने आई थी। आज से आप मेरे मालिक हैं, भगवान है, सब कुछ है। ये बात है। तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। क्या हुआ? आपके छूने से बदन में अजीब सी सनसनी हो गई। इतने दिन नाग की बाहों में रही हो ना, शायद इसलिए। डरो नहीं, इंसान नाग से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। सुबह होते ही चली जाना। जी चलो। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं बाबूजी? हम इंसान प्यार भी छुप कर करते हैं। हाँ बाबूजी, कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है। लेकिन तुम ये राज अपने दोस्तों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। क्या ढूंढ रहे हो? पिस्तौल? ये रही। लेकिन मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगी, अपने जहर से मारूंगी। राज तुम कह रहा था कि बड़े लंबे सफर पर जाना है, उसे बुला लो, चले, गाड़ी तैयार रखे। अच्छा दरवाजा नहीं खोल रहा है। किरण, आया किरण। किरण, छोड़ दो। नागिन ने अपना बदला ले ही लिया। हाँ राजेश, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है।
क्या हुआ? नागिन अभी भी मेरी छाती पर बैठकर मुझे डसने लगी थी। कहाँ गई वो? ना वो आई थी ना गई है, ये तुम्हारा वहम है। एक कहानी है जो तुम्हारे डर ने बुनी और तुम्हारे दिमाग ने अपना ली। नहीं रीटा, तुम नहीं जानती, पढ़ते हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर खिंच जाती है, जिसे देखकर उसकी नागिन पतला लेने निकल पड़ती है। वाह वाह, सांप की आंख ना हुई कैमरा हो गया। अजी सांप कैमरा होती है, सांप की आंख कैमरा होती है। ये कौन है माँ? मैं कौन हूँ? अजी साहब मेरा हुलिया नहीं देख रहे हो? मैं कौन हूँ? अजी साहब मैं सपेरा हूँ, और जब मैं पैदा हुआ था तो जनाब आप समझ लो ये पुंगी मेरे मुंह में थी, और तब से मैंने जो पुंगी बजानी शुरू करी है जनाब, तो उस पुंगी के डंके आप जानते कहाँ तक बज रहे हैं? अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, और जनाब नाइजीरिया से लेकर मलेरिया तक, और एशिया से लेकर मलेशिया तक, यानी कि वेशिया तक मेरे डंके बोल रहे हैं। अब आप समझ लो। तुम बोलते बहुत हो। मैं बोलता बहुत हूँ? अरे साहब मेरा बाप बेचारा इसी गम में मर गया कि मैं बोलता बहुत कम हूँ, इसीलिए मुझे गूंगा भोपाली कहते हैं। हाँ जी। अरे जिस काम के लिए आए हो वो तो करो। अब मैं बीज बजाने लगा हूँ, अब आप समझ लो। अच्छा बच्चों, हमारी दिल्ली और हमीर के मियाँ ज़बान निकालो। चल बच्चों, ये तो वही सांप लगता है। अब वो तो वही सांप है, शक्ल देखो पहचान लो, वही है। अरे माता जी आपका लड़का बहुत किस्मत वाला है। अब आप समझ लो ये तो बहुत खतरनाक जानवर है, इसकी याद यमराज से तेज और रफ्तार मौत से बढ़ के होती है। हाँ अब तो तुम नहीं कहोगी ना कि ये मेरा वहम था? अरे रेम में इतना लंबा सांप कहाँ से बन जाएगा? चलो चलो सांप को पहले घर से बाहर निकालो। आओ। हाँ वो तो मैं निकाल ही दूंगा, बहुत लंबा भैया, बहुत लंबा है। अब तो तुम्हारा वहम दूर हो गया ना? बस अब आप समझ लो तो सिर्फ 20 का किराया है साहब। 10 और ले लो, अब कम नहीं कहना। अब चलिए ना, दोपहर यही हो जाएगी तो बाहर जाने का फायदा क्या होगा? अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? जाओ जाओ अंदर जाके बदन पोंछ लो और होटल का गाउन पहन लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अच्छा। हाँ ऑपरेटर, yes get me 365757 प्लीज। हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ बहुत बुरी तरह बारिश हो रही। राजेश, अरे बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ हम दोनों, रीतू और मैं यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए। बेटे तू बोल कहाँ से रहा है? सनन से। अरे बोलते क्यों नहीं? लो बंद कर दिया। आज तो जी चाहता है सारी दुनिया के तूफानों को अपने बाजू में जकड़ लूं। शादी से पहले? लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती है आजकल तारा डूबा हुआ है। आज की रात सारे तारे डूबे हुए हैं। आओ तो फिर। राजेश कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उनसे मिलने आई हूँ। मुझसे मजाक कर रही हो? पहले उसके साथ बाहर जाती हूँ और फिर आकर पूछती हूँ वो कहाँ है। मैंने तो राजेश को देखा तक नहीं। बेटी मैं अंधी नहीं हूँ जो अपनी होने वाली बहू को पहचान न सकूं।
मैं तो 4 दिन से बाहर गई हुई थी, आज ही आई हूँ। वह कौन थी? आपको जरूर धोखा हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है माँ जी, सब कुछ हो सकता है। बदला लेने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। कौन? वही नागिन। हेलो, जरा राजेश को दीजिए। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, कौन था? तुम्हारा यार विजय। श्रीमान कबाब में हड्डी बनने की कोशिश में थे, मैंने हड्डी निकाल कर फेंक दी। अच्छा किया। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुप के इश्क की जुगलबंदी कर रहे हो, और नीचे डांस के कंपटीशन में हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ पिंकी ने तुम लोग को यहाँ आते हुए देख लिया, वरना हम तो ढूंढते ही रहते। लेकिन शट अप, लेकिन कुछ नहीं। चलो, डांस के कंपटीशन में तुम लोग के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अरे हम लोग शामिल हो कैसे सकते हैं? हमारे कपड़े तो क्यों करता है? कपड़े माँ जी, हमें फौरन सनसेट जाना चाहिए, कहीं राजेश उस नागिन का शिकार ना हो जाए। अरे ये तुम पलंग के नीचे कहाँ जा रही हो? तो फिर आके मुझे ले जाओ जहाँ मेरी जगह है।